नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश जीएनएम फॉर्म के बारे में। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेज से जीएनएम कोर्स को किया जा सकता है, लेकिन कुछ विद्यार्थी सोचते हैं कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए, प्राइवेट के लिए हम इतना खर्च नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा अवसर रहेगा। उत्तर प्रदेश में बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए और एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए दोनों तरीके से एडमिशन हो जाता है। अच्छा, काफ़ी विद्यार्थी चाहते हैं कि हमें तो बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम के जीएनएम कोर्स करना है, हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो जी हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ विद्यार्थी चाहते हैं कि हम मेहनत के बल पर करेंगे, हम पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे तब जा कर के एक गवर्नमेंट कॉलेज से जीएनएम कोर्स को करेंगे। तो जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि जो आप बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए मेरिट बेस जिसे सिलेक्शन कहते हैं, उसके थ्रू भी आप गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन लेंगे, उसमें कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं है। उत्तर प्रदेश में जीएनएम कोर्स प्राइवेट कॉलेज से करना है तो उसके लिए भी आपको एग्ज़ाम देना होगा, डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा प्राइवेट फैक्टर में अगर जाएंगे आप तो। ओके, 2025 में जीएनएम कोर्स के लिए एकदम धमाके पर फॉर्म निकलेंगे। फॉर्मों की बौछार होगी, एक नहीं दो नहीं तीन तीन फॉर्म निकलेंगे। हम सभी के बारे में आपको ए टू जेड जानकारी देंगे। तो सबसे पहले मैं हूँ दीक्षा यादव और आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय दीक्षा यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे कि बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए आप कैसे एडमिशन ले पाएंगे और किस कॉलेज में ले पाएंगे, इसके फॉर्म कब निकलते हैं। तो देखो, उत्तर प्रदेश में जीएनएम के फॉर्म हर साल निकलते हैं, जहां पर आप बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए अपना एडमिशन करा सकते हैं। ये फॉर्म 1 जुलाई को निकलते हैं। फॉर्म की लास्ट डेट 31 जुलाई रहती है। पूरा एक महीने का समय आपको दिया जाता है फॉर्म भरने के लिए। एप्लीकेशन फीस कितनी लगती है? तो जनरल वालों से 200 रुपये, ओबीसी एससी एसटी वालों से 100 रुपये लिए जाते हैं। यहाँ पर टोटल सीटों की संख्या कितनी है? तो जीएनएम सीटों की संख्या 453 है। काफ़ी सीटें, ऐसी बात नहीं है। यहाँ एडमिशन की प्रोसेस क्या है? तो आपको किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़ाम नहीं देना होता है, डायरेक्ट एडमिशन होता है। 10th और 12th की प्रतिशत के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से 10th और 12th की परसेंटेज को ऐड किया जाता है और उसके बाद एक मेरिट सूची तैयार की जाती है। काउंसलिंग की प्रक्रिया के द्वारा आपका एडमिशन हो जाता है। समझ गए इस बात को? ये था आपका बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए। यहाँ पर कॉलेज कौन कौन से हैं? तो ये रही कॉलेज की लिस्ट। आपका कानपुर नगर में कॉलेज है जिसमें 35 सीटें हैं। LLR हॉस्पिटल कानपुर नगर, इसमें भी 67 सीटें हैं। प्रयागराज में 54 सीटें हैं। बरेली में 23 सीटें। एक चीज और ध्यान रखिएगा, सभी गवर्नमेंट कॉलेज है, कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं है। आगरा में 58 सीटें, गोरखपुर में 50, लखनऊ में 23 और आपका मेरठ में 66, लखनऊ में 77। दोनों लखनऊ के अलग अलग कॉलेज हैं। ये है आपके टोटल 453 सीटें। 453 सीटों पर हर साल ये एडमिशन होता है, परसेंटेज के हिसाब से होता है। इस पर हम कट ऑफ भी बता चुके हैं। अगर आप लोग कट ऑफ जानना चाहते हैं कि कितने 10th और 12th में हमारे नंबर होने चाहिए, तो उसकी वीडियो जो है आप जाइएगा चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपको ना मिले तो हमसे कमेंट कीजिएगा, हम आपके पास शेयर कर देंगे। अब बात करेंगे कि बिना एंट्रेंस एग्जाम हो चुका है, एंट्रेंस एग्जाम देकर यूपी में कैसे एडमिशन लिया जाएगा। पहले हम बात करेंगे प्राइवेट कॉलेज की। किसकी बात की जाएगी? प्राइवेट कॉलेज की। अगर आप उत्तर प्रदेश में प्राइवेट कॉलेज में जीएनएम कोर्स करना चाहते हैं तो डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले पाएंगे। इसके लिए आपको एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा जिसे यूपी जीईटी के नाम से जाना जाता है। ये फॉर्म पिछले ईयर निकाले गए थे, लेकिन इस पर इन्होंने फिर क्या काम किया, एग्ज़ाम नहीं कराया था, कुछ लफड़ा फंस गया था, उसकी वजह से फिर एग्ज़ाम नहीं हुआ। ये एग्ज़ाम जो कैंडिडेट कराता है वो ABBMU संस्थान है। ABBMU संस्थान, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो आपका यूपी BSc नर्सिंग और यूपी पैरामेडिकल
एग्ज़ाम दिलवाती है। उसी ने अब प्राइवेट के लिए यूपी जीईटी का एग्ज़ाम देना मतलब तय किया है। इसी के द्वारा अब प्राइवेट सेक्टर में जीएनएम कोर्स कर पाएंगे आप लोग। गवर्नमेंट के लिए क्या करना होगा, तो गवर्नमेंट के लिए उत्तर प्रदेश में एक फॉर्म निकलते हैं जिसे यूपी यूएमएस सीपी नेट, यूपी यूएमएस सीपी नेट के नाम से जाना जाता है। ये आपका सैफई कॉलेज के लिए है। किसके लिए? सैफई गवर्नमेंट कॉलेज है भाई। इसी के लिए सीपी नेट के नाम से हर साल फॉर्म निकलते हैं। यहाँ इसकी वेबसाइट पर जाकर के हम थोड़ा आपको बताएंगे फॉर्म फीस कितनी है, सिलेबस क्या रहता है और कैसे आपको तैयारी करनी होगी। यहाँ देखो हमने 2024 सीपी नेट का डाटा निकाल लिया है। 2025 का तो अभी आया नहीं है, लेकिन बहुत जल्द आ जाएगा। ओके, यहाँ अगर आप देखेंगे कि फॉर्म कब निकलते हैं, तो ये हर साल जून लास्ट में निकलते हैं। जो अभी हमने यूपी जीईटी का बताया था वो भी आपका जून लास्ट में ही निकलता है, जीएनएम प्राइवेट कॉलेज वाला। ओके, अगर देखेंगे कि फॉर्म फीस कितनी लगती है और कोर्स भी देख लें, सीपी नेट के द्वारा आप बी फार्मा कोर्स कर सकते हैं जिसमें 60 सीटें हैं। जीएनएम कोर्स की भी यहाँ 60 सीटें हैं। ध्यान रखिएगा, सीपी नेट का एग्जाम जीएनएम के लिए आप 60 सीटों के लिए ही कर सकते हैं। एएनएम कोर्स 50 सीटों के लिए होता है। तो यहाँ पर टोटल 170 सीटें, बी फार्मा की 60, जीएनएम की 60 और 50 एएनएम। इन 170 सीटों के लिए आपका सीपी नेट का एग्जाम कैंडिडेट कराया जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि 170 सीटों पर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, अरे बेटा आपको तो ओनली एक सीट चाहिए, 170 नहीं चाहिए और ना ही इससे ज़्यादा चाहिए। बस थोड़ा सा सिलेबस आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, सिलेक्शन पक्का होकर के रहेगा। ऐसा थोड़ी कि बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है, हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ करके बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, समझ सकते हो आप लोग। ओबीसी और जनरल वालों के 3,000 रुपये फॉर्म फीस है। एससी एसटी वालों के 2,000 फॉर्म फीस ली जाती है। आगे अगर हम सिलेबस देखें तो एक बार आप देखेंगे जो सीपी नेट का फॉर्म है इसे साइंस एंड आर्ट्स कॉमर्स अदर स्टूडेंट्स भी ले सकते हैं, यानी कि कर सकते, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो साइंस वाले हैं इनके लिए फिजिक्स के 33 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 33 क्वेश्चंस, मैथ या बायोलॉजी के 34 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आर्ट्स कॉमर्स और अदर स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए सामान्य हिंदी के 20 क्वेश्चन, सामान्य इंग्लिश यानी कि जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, जनरल स्टडी जिसे जीके कहा जाता है उसके 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल क्वेश्चनों की संख्या 100 रहती है। किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो निगेटिव मार्किंग। आप 100 में 100 करके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आगे अगर आप देखना चाहेंगे कि कितना फीस लगती है तो एक बार उसे भी देख लीजिए। हॉस्टल फीस, अगर आप हॉस्टल लेना चाहते हैं तो ज़्यादा फीस नहीं है, लगभग 48-49 फीस लगती है उसकी। और जो आपका डिग्री कोर्स है उसकी 36,400 रुपये। ओके, और जबकि जो डिप्लोमा कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स जो है उसका 25,000 फीस लगती है। अगर आप हॉस्टल भी लेंगे तो डिग्री कोर्स की 41,300 रुपये हो जाएंगे और डिप्लोमा कोर्स की 29,900 रुपये हो जाएंगे। ये था सीपी नेट का विवरण। ये फॉर्म कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, तो यूपी एमएस सीपी नेट की वेबसाइट पर देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें कि बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए जो अभी हमने जीएनएम के फॉर्म बताए ये कहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो उसकी वेबसाइट है DGMUP। DGMUP जब आप सर्च करेंगे तो आपको वो फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। ओके, वो अभी नहीं निकलेंगे, जुलाई महीने में निकलेंगे। जाके जैसे ही निकलेंगे वैसे ही हम आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन देंगे और इसी चैनल पर देंगे। अगर हम बात करें कि आप तैयारी कैसे कर सकते हैं, तैयारी के लिए एक हमारा अदर यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है ग्लोबल साइंस IQ। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स की बहुत ही अच्छी क्लासेस चलाई जा रही हैं डेली शाम 4:15 पर। आप लोग लाइव जुड़ करके एक बार अवश्य देखें आकर के। 9th से लेके 12th तक पूरी केमिस्ट्री आपको
फिनिश की जाएगी, क्योंकि हम केमिस्ट्री के ही टीचर हैं। केमिस्ट्री उस पर हम बहुत अच्छी खासी कराते हैं। फिजिक्स और बायोलॉजी के भी जो मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको करा देते हैं, लेकिन कोई चैप्टर वाइज नहीं है ना। आप लोग ये समझो कि हम चैप्टर वाइज देंगे, नहीं, केमिस्ट्री आपको चैप्टर वाइज मिलेगी। से पहले वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलेंगे किसी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, ऊंचाइयों को छूते रहो। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।